हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जाम पर कलम से क्रांति। तो साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। रोज सुबह 7 बजे आपके लिए स्पेशल करंट अफेयर की क्लास होती है, जो हर दिन की तरह आज भी है। करंट अफेयर और करंट अफेयर आधारित स्टैटिक जीके जो है, उस पर हम लोग इस क्लास में फोकस करते हैं। तो सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठना। आज भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आज भी आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे। तो सभी कॉपी पेन लेकर तैयार हैं। और जो रोजाना क्लास होती है, हो सके तो आप 10 मिनट पहले आकर एक बार उससे रिवाइज कर लिया कीजिए। अगर आप उससे रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा, तो आपके लिए ये होगा कि पिछली थोड़ी सी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा, जितना रिवाइज कर लोगे उतना ही कम है। पहला क्वेश्चन आज का आपके लिए बहुत पहला क्वेश्चन है कि 2026 एशियाई युवा चैंपियन युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहां पर, इसकी मेजबानी किस देश को दी गई है, या इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा। ये एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की बात है। ध्यान दीजिएगा, यदि होता एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की बात आपसे पूछता कि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025, तो इसका आयोजन ढाका बांग्लादेश में हुआ। इसका आयोजन कहां पर हुआ, ढाका बांग्लादेश में। और इसमें भारत ने 10 मेडल जीते। इसमें भारत ने कितने जीते थे, 10 मेडल जीते थे। लेकिन हम लोग यहाँ पर एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की बात नहीं कर रहे, हम लोग एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, जो 2026 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगी। ये कहां पर आयोजित होगी, 2026 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगी। लिख लीजिएगा, ये भैया कहां पर आयोजित होगी, संयुक्त अरब अमीरात में। एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप, इसी में लिख लीजिएगा। जो तीरंदाजी नामक खेल है, जिसे आर्चरी कहते हैं, ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। अपने पड़ोसी देश भूटान का राष्ट्रीय खेल, अच्छे से याद रखेगा। आर्चरी अपने पड़ोसी देश भूटान का राष्ट्रीय खेल है। दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी अतानु दास, दीपिका कुमारी अतानु दास, शीतल देवी, दीपिका कुमारी अतानु दास, शीतल देवी, ये भारत के कुछ महत्वपूर्ण तीरंदाजी से संबंधित प्लेयर्स हैं या तीरंदाजी खिलाड़ी हैं। ये भारत के कुछ महत्वपूर्ण तीरंदाजी से संबंधित खिलाड़ी है। तो अच्छे से याद रखिएगा, 2026 में एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप ये संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगी। ये कहां पर आयोजित होगी भैया, कहोगे सर संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगी। ठीक है भैया। किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। तो आप कहोगे सर भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। पहले का उत्तर भी। प्रश्न संख्या 2, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 2025 ये कब मनाया गया है, ये कब मनाया गया है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। इसमें ध्यान दीजिएगा एक साथी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करने के लिए एक कानून लाया गया। कौन से वर्ष, 1987 में। और इसके तहत जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया, इसका गठन 9 नवंबर 1995 को किया गया। कब किया गया भैया, 9 नवंबर 1995। ये जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, इसके जो पैट्रोन इन चीफ होते हैं, पैट्रोन इन चीफ, इसके जो मुख्य संरक्षक होते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और भारत के मुख्य न्यायाधीश के जो अगला वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, ये इसका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है।
वो कौन होते? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, जो वर्तमान में जस्टिस विक्रमनाथ है। जो कौन है वर्तमान में? जस्टिस विक्रमनाथ। ये नालसा NLSA, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये जो व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलती है, व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता, ये यही संस्था देने का काम करती है। अगर किसी के पास अपना वकील करने के पैसे नहीं होते तो वकील सरकार जो करके देती है सरकारी खर्चे पर, वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ही वकील मुहैया कराए जाते हैं। एक प्रकार की कह सकते हो कानूनी सेवा मुहैया कराई जाती है। इसी में लिख लीजिएगा 42वें संविधान संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन 1976 से एक अनुच्छेद 39A जोड़ा गया था, जो निशुल्क कानूनी सहायता या निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। निशुल्क कानूनी सहायता या निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। तब से कहेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अनुच्छेद है जो निशुल्क विधिक सहायता या फ्री लीगल एड की बात करता है। तो सबके सब कमेंट में लिख के बता दो वो कौन सा अनुच्छेद है जो निशुल्क विधिक सहायता या फ्री लीगल एड की बात करता है। तो 9 नवंबर को यह राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1995 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ था। दूसरे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। आज थोड़ी मेरी आवाज आपको बैठी हुई लगेगी, थोड़ा आपको गुस्सा भी आएगा, पता नहीं मास्टर की आवाज कैसी बैठी हुई है। तो मैं आपसे थोड़ा सा, मतलब आप ये कह सकते हैं इसमें माफी चाहूंगा, क्योंकि बच्चा मैं थोड़ा जब ज्यादा क्लास ले लेता हूं तो उससे दिक्कत आ जाती है। पर चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा। रे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। एक बार सबके सब साथी भूल गए हो आज अपना कर्तव्य, एक बार सबके सब इस क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। 1 सेकंड का समय लगेगा और एक भी दिन क्लास छोड़नी नहीं है, एक भी दिन क्लास छोड़नी नहीं है। बात समझ में आ रही है? अनुच्छेद 39A, और जो पूछा करूं उसका उत्तर दिया करो वहां से। भारत का कौन सा राज्य आदिवासी समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? भारत का कौन सा राज्य आदिवासी समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला? जीनोम का मतलब होता है किसी का जो डीएनए है, उस डीएनए को पूरा एक डीएनए के बारे में पता करके कि भाई वो डीएनए किससे मैच कर रहा है, उस डीएनए में कौन कौन सी बीमारियां हैं उनको ठीक आदि कर सके, तो उसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। क्या की जाती है? जीनोम सीक्वेंसिंग। और ऐसा करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है। गुजरात देश का पहला राज्य है जो अपने आदिवासी समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना या फिर जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य। 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुई। 1 मई 1960 ये गुजरात की स्थापना हुई है। अच्छे से याद रखिएगा, 1 मई 1960। 2030 के जो राष्ट्रमंडल खेल है, राष्ट्रमंडल खेल 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी ये गुजरात के ही अहमदाबाद को मिली है। मेजबानी गुजरात के अहमदाबाद को। कहेगा 2030 के CWG गेम्स कहां पर आयोजित होंगे, तो कहोगे सर 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद गुजरात में आयोजित होंगे। यहां पर विधानसभा की 182 सीट है, विधानसभा की 182, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीट है। लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीट। विधानसभा की 182, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीट है। लोकसभा की 26 और राज्यसभा की कितनी है? 11 सीट। इसी में लिख लीजिएगा डीएनए का
डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी? डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज, इसका खोजकर्ता कौन था? तो लिख लीजिएगा, वाटसन वे क्रिक। वाटसन वे क्रिक के द्वारा डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना ये वाटसन वे क्रिक के द्वारा खोजा गया था। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का वर्ष भर स्मरण कब शुरू किया गया? वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसकी 150वीं वर्षगांठ का पूरे भारत में 150वीं वर्षगांठ मनाने का जो कार्यक्रम है वो कहां से शुरू हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, ये नई दिल्ली से शुरू हुआ है। वंदे मातरम के बारे में सब कुछ, वंदे मातरम के जो लेखक हैं जिन्होंने इस गीत की रचना की है, उसका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। उनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कह देते, बंकिम चंद्र चटर्जी भी कह देते। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सती आनंद मठ उपन्यास में था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ उपन्यास में, कौन से उपन्यास में? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ उपन्यास में ये वंदे मातरम था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ उपन्यास में इसकी जो पहली बार जब ये छपा, पहली बार जो इसका प्रकाशन हुआ वो बंग दर्शन पत्रिका थी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा निकाली गई बंग दर्शन पत्रिका। तो बंग दर्शन में 7 नवंबर 1875 को, कब भैया? 7 नवंबर 1875 को। तो आपसे पूछेगा कि भाई जो वंदे मातरम है वो पहली बार कब प्रकाशित हुआ? वंदे मातरम जो है ये पहली बार कब प्रकाशित हुआ है? तो क्या उत्तर आएगा आपका कि पहली बार बंग दर्शन पत्रिका में 7 नवंबर 1875। संविधान सभा ने इसको राष्ट्रीय गीत कब घोषित किया है? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत कब घोषित किया गया है? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत तो अपनी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान चुना गया। तो जनगण मन तो नेशनल एंथम राष्ट्रगान के तौर पर और वंदे मातरम नेशनल गीत राष्ट्रीय गीत पर चुना गया, राष्ट्रीय गीत के तौर पर। तो नई दिल्ली से इसकी 150वीं वर्षगांठ मनानी शुरू की गई है। ये भी आपसे पूछेगा कि 1896 में इसे कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में पहली बार गाया गया। कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में इसे पहली बार गाया गया था। कांग्रेस के किस सेशन में इसे पहली बार गाया गया था? तो याद रखिएगा, कांग्रेस के कलकत्ता सेशन कब? 1896। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया। लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, रचनाकार। लेकिन पहली बार गाया कहां पर गया? 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस सेशन में, कलकत्ता के कांग्रेस सेशन में। यह चीज क्लियर हुई, इसको पहली बार कहां पर गाया गया? कहोगे सर कलकत्ता के कांग्रेस सेशन में। चौथे का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5, आईसीएआई का पूरा नाम क्या है? ये एक भारत की संस्था है जिसका गठन 1 जुलाई या स्थापना कह सकते हो 1 जुलाई 1949 को हुई है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जुलाई 1949 को। 1949 में इसका एक्ट भी आया है। जबकि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर भारत की राजधानी दिल्ली। आईसीएआई का पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको शॉर्ट में सीए कहते हैं, जो हिसाब किताब से संबंधित एक व्यवसाय है, भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसका क्या हो जाता है?
तो कहोगे सर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। फिर से समझ लीजिए, आई मतलब इंस्टीट्यूट, सी मतलब चार्टर्ड्स, ए मतलब अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949। हेडक्वार्टर कब बना, हेडक्वार्टर कहां पर है, ये नई दिल्ली में। चलिए, दूसरा विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन, ये कहां आयोजित किया गया है। देखिए, ये जो शिखर सम्मेलन इत्यादि है, ये आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात आपकी समझ में आ रही है, आपके पेपर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, तो आप सबको ध्यान देकर चलना है। दूसरा विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। दूसरा विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन ये कतर की राजधानी दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में दूसरा विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन 2025 कतर देश की राजधानी दोहा में आयोजित किया गया था। कतर की राजधानी दोहा, तो कतर एक खाड़ी देश है, कतर एक खाड़ी देश है, इसकी राजधानी क्या हो जाती है, दोहा। कतर की राजधानी है दोहा, जबकि कतर की मुद्रा क्या हो जाती है, कतरी रियाल इसकी मुद्रा है। कतर की जो रियाल होती है वो कतर की मुद्रा है। इसी में आपसे पूछेगा कि सामाजिक कार्यकर्ता या सोशल वर्क सामाजिक कार्य दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष सामाजिक कार्य दिवस कब मनाया जाता है, तो लिख लीजिएगा 18 मार्च को प्रत्येक वर्ष सामाजिक कार्य दिवस मनाया जाता है, सोशल वर्क डे। इसी में आपसे पूछेगा सामाजिक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, सामाजिक सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो यहीं पर लिख लीजिएगा 20 फरवरी सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो वहीं पे लिख लीजिएगा 20 फरवरी को प्रत्येक वर्ष सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस। और सामाजिक कार्य दिवस अगर आपसे पूछता है तो 18 मार्च को सामाजिक कार्य दिवस मनाया जाता है। छठे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। दूसरा विश्व इंपॉर्टेंट है सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन, ये कतर दोहा में पूछा है। रीन्यू एनर्जी को एशियन डेवलपमेंट बैंक से 331 मिलियन डॉलर का जो लोन है किस राज्य में स्वच्छ ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए मिला है, किस राज्य में स्वच्छ ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए मिला है। पूछा एक कंपनी है जिसका नाम है रिन्यू एनर्जी, इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कितने रुपए का लोन मिला है, 331 मिलियन डॉलर का। तो ये कहां पर स्वच्छ ऊर्जा परियोजना लगा रहे, आंध्र प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात सुन लीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको एशियाई विकास बैंक कहते हैं, इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई, दिसंबर 1966। हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला, इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस देश की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। इसके सदस्य देश कितने, 69, 69 इसके सदस्य देश है। पूछेगा 69वां सदस्य कौन बना, एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य इजराइल बना था। कौन सा बना था, इजराइल। लिख लीजिएगा भैया कि एशियाई विकास बैंक इसको कहते हैं, एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कह देते हैं, हिंदी में एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना दिसंबर 1966, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, सदस्य देश 69। इसका 69वां सदस्य देश कौन बना है, सबके सब कमेंट में लिखकर बताइए कि भाई एडीबी का 69वां सदस्य देश कौन बनाए, एडीबी का 69वां सदस्य देश कौन बनाए। अरे सैयद जमान तो यहां दोस्त बनाने आया है, जूती खाएगा सुबह सुबह, जूती खाएगा सुबह सुबह। पढ़ ले मेरे भाई, ये बेरोजगारी को कभी तो अपने सर से कलंक को हटाओगे नहीं हटाओगे।
लोग हंसते रहेंगे नहीं तो हमेशा। आज तुम्हें सुबह उठने में दिक्कत होती है, आज तो तुम्हें सुबह उठने में दिक्कत हो रही है, लेकिन याद रखिएगा एक दिन लोग हंसने लगते हैं जब बार बार तुम अपना, यही तो था, मैंने भी तो रात 12 बजे तक क्लास ली लेकिन फिर भी सुबह 7 बजे आ गया। यह है कि तुम जीवन में अपने आप को कहां चाहते हो पहुंचाना। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न करता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार सबके सब साथी इस क्लास के लिंक को एक बार अपने व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिए बच्चा, 1 सेकंड का समय लगेगा, एक बार सबके सब खींचकर शेयर कर दीजिए। आपका बिल्कुल सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है, किसे सम्मानित नहीं किया गया है। देखिए डॉक्टर भूपेन हजारिका, डॉक्टर भूपेन हजारिका ये असम के एक प्रतिष्ठित, असम राज्य के एक प्रतिष्ठित संगीतकार रहे हैं, असम राज्य के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ रहे हैं, संगीतकार रहे हैं। 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को किस वर्ष मिला है, तो याद रखिएगा 2019 में डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न मिला है 2019 में। इन्हीं के नाम पर भारत का सबसे लंबा पुल है। बताइए भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल किनके नाम पर है, तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज, डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु ये 9.15 किलोमीटर लंबा है, 9.15 किलोमीटर। असम में स्थित है लोहित नदी पर। ये कहां पर स्थित है, ढोला और सादिया के बीच में, असम में स्थित है, ढोला और सादिया के बीच में असम में स्थित है। कौन सी नदी पर, लोहित नदी पर। कौन सी नदी पर, लोहित नदी पर। तो ध्यान दीजिएगा डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 ये पूर्वोत्तर के 5 व्यक्तियों को मिला, जिसमें येशे दोरजी, रजनी बसुमातारी और एलआर साइलो। अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार नहीं मिला है, अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार नहीं मिला है। तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु 9.15 किलोमीटर लोहित नदी पर असम में स्थित है। डिजिट इंश्योरेंस ने एशिया इंश्योरेंस अवार्ड 2025 में कितने प्रमुख पुरस्कार जीते। ये एक साथी डिजिट इंश्योरेंस कंपनी है, इसने AA ये एशिया के इंश्योरेंस अवार्ड होते हैं, एशिया के इंश्योरेंस से संबंधित अवार्ड होते हैं, एशिया के इंश्योरेंस से संबंधित अवार्ड। तो इसमें कितने जीते, 2 पुरस्कार जीते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। जस्टिस अशोक भूषण को एनक्लेट के अध्यक्ष के रूप में कब तक पुनर्नियुक्त किया गया है, एनक्लेट के अध्यक्ष के रूप में। देखिए कंपनी अधिनियम आया 2013 में, कंपनी एक्ट आया 2013 में, जिससे सारी प्राइवेट कंपनी इत्यादि संचालित होती हैं। इसके तहत 2 संस्थाएं एनसीएलटी और एक हो जाता है एनक्लेट। इनका गठन 1 जुलाई 2016 को किया गया। इनका गठन कब किया गया, 1 जुलाई 2016। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, लॉ अपीलीय प्राधिकरण, अपीलीय अधिकरण भी आप इससे कह सकते हैं, अपीलीय अधिकरण, किसको शॉर्ट में एनक्लेट कह दिया जाता है। याद रखिएगा हमारे संविधान में एक साथी भाग 14A है, संविधान का भाग 14A जो 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया, जो साथी अधिकरण की स्थापना से संबंधित है। इसकी स्थापना
अधिकरण की स्थापना से संबंधित है। तो आपसे पूछ लेगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग ये ट्रिब्यूनल की स्थापना से संबंधित है या ट्रिब्यूनल की स्थापना करता है। हमारे संविधान का कौन सा भाग ये ट्रिब्यूनल आदि की स्थापना करता है। सबके सब उत्तर दीजिए। तो जुलाई 2026 तक जस्टिस अशोक भूषण ये एनक्लेट के अध्यक्ष होंगे। ये किससे संबंधित है? जो कंपनियां होती है उनसे संबंधित है। भारत में कॉरपोरेट या कंपनी मामलों की मंत्री कौन है? कॉरपोरेट या कंपनी मामलों की मंत्री तो जो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी यही कॉरपोरेट मामलों की मंत्री है। 10वें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। पूछा है अमेरिका के AFGSC ने LGM-30G मिनटमैन 3 ICBM मिसाइल का परीक्षण कहां पर किया है? मिनटमैन ICBM मिसाइल का परीक्षण तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये अमेरिका ने ICBM मिनटमैन 3 इस मिसाइल का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। महाद्वीप तक वार करने वाली मिनटमैन मिसाइल का परीक्षण ये कहां पर किया गया है? ये कैलिफोर्निया में किया गया है। इससे संबंधित इतना काफी है। अमेरिका की राजधानी लिख लीजिएगा, वॉशिंगटन DC। अमेरिका की राजधानी क्या जाती है? वॉशिंगटन DC। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताइए। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम। 6 नई तितली की प्रजातियां ये भारत में कहां खोजी गई हैं? 6 तितली की नई प्रजातियां ये कहां पर खोजी गई हैं? तितली की 6 नई प्रजातियां भारत में कहां पर खोजी गई हैं? तो याद रखें इसकी राजधानी हो जाती है ईटानगर। इस राज्य की राजधानी क्या है? ईटानगर। ध्यान दीजिएगा यहां पर लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की हो जाती है 1 सीट। यहां पर विधानसभा की कितनी है? 60 सीट हो जाती है। इसी में एक चीज और याद रखिएगा, 26 जनजाति पाई जाती है इस राज्य में। कितनी जनजाति? 26। सबसे कम जनघनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में सबसे कम जनघनत्व ये अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे कम जनघनत्व ये अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेगा। सबसे कम जनघनत्व कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तितली की 6 नई प्रजातियां ये अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में मिली हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सियांग घाटी में। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की सियांग घाटी में ये तितली की नई 6 प्रजातियां मिली है। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश देश का सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है। पूछा हॉकी इंडिया के 100 वर्ष पूरे होने पर, हॉकी इंडिया के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये साथी कहां पर एक प्रकार से कह सकते हो इसका उत्सव मनाया गया। इसका जो उत्सव है ये कहां पर मनाया गया? इसका जो उत्सव है ये कहां पर मनाया गया? तो देखिए अब जो ये पहले हुआ करता था इंडियन हॉकी फेडरेशन, जिसको शॉर्ट में IHF कहते थे। इसको क्या कहते थे? IHF। 2008 में IHF को आप ये कह सकते हैं कि निरस्त कर दिया गया था। तो सबसे पहले एक संस्था हुआ करती थी भारतीय हॉकी महासंघ। भारतीय हॉकी महासंघ एक पहले संस्था हुआ करती थी जिसको शॉर्ट में IHF कहते थे। ये 7 नवंबर 1925 में बनी। ये कहां बनी? कब बनी? 7 नवंबर 1925। 2008 में इस संस्था को समाप्त कर दिया गया। 2008 में। और 2009 से इस संस्था की जगह एक नई संस्था आ गई जिसका नाम है हॉकी इंडिया। वर्तमान में भारत में हॉकी से संबंधित सबसे बड़ी संस्था कौन है? 2009 से हॉकी इंडिया ये भारत की सर्वोच्च संस्था है हॉकी के मामलों में। उससे पहले कौन सी हुआ करती थी? IHF। 7 नवंबर 1925। तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। ये बताइए भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है?
भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस। भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीते। भारत की हॉकी टीम ने 8 स्वर्ण पदक। भारत की हॉकी टीम ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो यहीं से लिख लीजिएगा, ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते। हॉकी की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? हो गए सर 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। जबकि भारत की हॉकी टीम ने, पुरुष हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप केवल एक बार जीता है, 1975 में पाकिस्तान को हराकर। तमिलनाडु के राहुल वीएस भारत के कितनेवे चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं? तमिलनाडु के राहुल वीएस भारत के कितनेवे चेस ग्रैंड मास्टर? तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बताइए। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर, भारत के पहले जीएम कौन बने थे? भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर, भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर, भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर। शतरंज में कितने वर्ग होते? जो चेस का खेल होता है इसमें कितने स्क्वायर होते हैं? और अभी चेस वर्ल्ड कप 2025 में इसका आयोजन कहां पर किया गया है? चेस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? सबके सब उत्तर दीजिएगा। विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर रहे थे। माइंड मास्टर करके इनकी किताब भी है, माइंड मास्टर्स करके इनकी किताब। भारत की पहली महिला चेस ग्रैंड मास्टर एस सुब्बू लक्ष्मी, एस विजय लक्ष्मी कुछ करके नाम था इनका, एस विजय लक्ष्मी करके ये भारत की पहली महिला चेस ग्रैंड मास्टर। शतरंज में 64 वर्ग होते हैं, अट्टू बट्टू 64 कितने? 8 अट्टे 64 वर्ग। और चेस वर्ल्ड कप का आयोजन 2025 में भारत के गोवा में हुआ है, चेस वर्ल्ड कप। तो राहुल वीएस कौन से नंबर के? ये 91वें चेस ग्रैंड मास्टर बने, 91वें चेस ग्रैंड मास्टर बने। अगर जैसे आपसे पूछेगा कि फर्स्ट वीमेन चेस ग्रैंड मास्टर कौन है भारत की, तो याद रखिएगा इनका नाम था एस विजय लक्ष्मी। जबकि पहले विश्वनाथन आनंद। चेस वर्ल्ड कप गोवा भारत में आयोजित किया गया। अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस ये कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? ये बात है 1895 की। कब की बात है? 1895। तो याद रखिएगा 7 नवंबर 8 नवंबर 1895। कब भैया? 8 नवंबर 1895। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 8 नवंबर 1895 को डब्ल्यूसी रोंटिजन के द्वारा, डब्ल्यूसी रोंटिजन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। डब्ल्यूसी रोंटिजन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। इसकी खोज भैया? डब्ल्यूसी रोंटिजन के द्वारा एक्सरे की खोज। अच्छे से याद रखिएगा 8 नवंबर 1895 को डब्ल्यूसी रोंटिजन के द्वारा ये एक्सरे की खोज की गई थी। और इसी खोज के लिए 1901 भौतिकी का पहला नोबेल प्राइज, फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज ये डब्ल्यूसी रोंटिजन को मिला। डब्ल्यूसी रोंटिजन को पहला नोबेल प्राइज भौतिकी का ये डब्ल्यूसी रोंटिजन को मिला, याद रखिएगा। तो 8 नवंबर को इसी वजह से विश्व रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है या अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस। तो कई क्वेश्चन पूछ लेगा। अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर। डब्ल्यूसी रोंटिजन के द्वारा किसकी खोज की गई? एक्सरे की खोज। भौतिकी का पहला नोबेल प्राइज किससे मिला? 1901 में डब्ल्यूसी रोंटिजन को मिला। डब्ल्यूसी रोंटिजन। एनएचपीसी की 50वीं वर्षगांठ पर 50 रुपए का सिक्का किसने जारी किया? एनएचपीसी, जिसको पहले नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, 1975 में बनी। क्योंकि ये विद्युत मंत्रालय के तहत काम करती है, तो भारत के जो शक्ति मंत्री हैं, विद्युत मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ पावर,
या जो सती जिसके भारत के विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, भारत के मिनिस्टर ऑफ पावर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा एनएचपीसी की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। एनएचपीसी की 50वीं वर्षगांठ पर 50 रुपए का सिक्का। पूछा आईटीए रिपोर्ट के अनुसार भारत स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में विश्व में कौन से स्थान पर है? स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में भारत तीसरे स्थान पर है। स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में भारत कौन से स्थान पर है? तो याद रखिएगा, स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में भारत तीसरे स्थान पर है। विश्व का पहला कैशलेस समाज ये कौन सा देश बना है? विश्व का पहला कैशलेस समाज। इस देश की राजधानी है स्टॉकहोम। अच्छे से याद रखिएगा, स्टॉकहोम ये इस देश की राजधानी है। स्टॉकहोम इस देश की राजधानी है। जो स्वीडन नामक देश है, स्वीडन ये देश का पहला कैशलेस समाज बना है। अब बताइए यूपीआई कब आई? यूपीआई इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो 11 अप्रैल 2016 को, ये भी तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो विश्व का पहला कैशलेस समाज ये स्वीडन बनाए। स्टॉकहोम जिसकी राजधानी हो जाती है, फिनलैंड की राजधानी हो जाती है हेलसिंकी, डेनमार्क की कोपेनहेगन, डेनमार्क की कोपेनहेगन, और नॉर्वे की ओस्लो, नॉर्वे की ओस्लो। आईयूसीएन रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राष्ट्रीय उद्यान को एक गुड रिमार्क्स मिले हैं? गुड रिमार्क्स मिले हैं। भारत की इकलौता एक ऐसा ये विश्व विरासत स्थल है, यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल, जिसे आईयूसीएन ने गुड रिमार्क दिया है, आईयूसीएन के द्वारा। तो याद रखिएगा, आईयूसीएन की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय परिषद भी कह सकते हो, 1948 में बनी। भाई आईयूसीएन किस वर्ष बनी है? तो कहोगे सर 1948। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में इसका हेडक्वार्टर है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में इसका हेडक्वार्टर है। ये 1964 से रेड डेटा बुक भी जारी करती है। कौन सी किताब? रेड डेटा बुक, जो संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची होती है। संकटग्रस्त जितने भी प्रजाति होती है, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची होती है, जिसको रेड डेटा बुक कहते हैं। इसे कौन जारी करता है? आईयूसीएन। कब से? 1964 से। आईयूसीएन कब बनी? 1948 में। तो जो सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ये कंचनजंगा एकमात्र मिश्रित श्रेणी का विश्व विरासत स्थल भी है। मिश्रित श्रेणी का विश्व विरासत स्थल ये कहां पर स्थित है? ये भारत के सिक्किम राज्य में। देखिए कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। 8,586 मीटर हाइट, 8,586 मीटर ऊंचाई। भाई कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? सबके सब कमेंट करके बताइए। एक बार सारे के सारे साथी इस क्लास को अपने व्हाट्सएप पे लगा दो। एक बार सबके सब अपना थोड़ा सा शेयर करके हल्की सी सपोर्ट। और एक और बात इंपॉर्टेंट, क्लास 7 बजे शुरू होती है, 7 बजे करेक्ट आ जाए करो बच्चा। अगर तुम क्लास को लाइव ले लोगे सुबह 7 बजे उठकर, पूरा दिन एक हौसला सा रहता है, पूरे दिन का एक बढ़िया टाइम टेबल फिक्स हो जाता है। तो सुबह 7 बजे क्लास होती है, तो सुबह सुबह आया करो। ये नहीं कि बिल्कुल नाक पर दीपक जलाकर उठे कि भैया 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं। कितने बजे क्लास शुरू होती है? 7 बजे। तो 7 बजे। अब ये इतनी सारी चीजें अलग से नहीं पढ़ पाते हो। इसमें देश राजधानी मुद्रा, 3 दिवस, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन और जो स्टैटिक जीके, वो तीनों की तीनों चीजें क्लियर होती हैं। भारत ने किस देश के साथ
हाल ही में कूटनीतिक समझौता किया है, कूटनीतिक समझौता। तो ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश है जिसका नाम है इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी हो जाती है क्विटो। इक्वाडोर की राजधानी क्या हो जाती है? क्विटो। जबकि इसकी मुद्रा हो जाती है अमेरिकी डॉलर। इक्वाडोर के साथ कूटनीतिक समझौता। इक्वाडोर कौन से महाद्वीप में है? इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? अमेरिकी डॉलर इसकी मुद्रा है। अमेरिकी डॉलर इसकी मुद्रा। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2025 में सबसे ज्यादा दान देने वाला कौन है? एक साथी सूची आती है, हुरून इंडिया परोपकार सूची। भारत में सबसे ज्यादा दान देने वाला कौन है? तो याद रखेगा शिव नाडर। शिव नाडर ये भारत के सबसे बड़े दानदाता हैं। शिव नाडर ये भारत के ये HCL के संस्थापक हुए थे। शिव नाडर 2708 करोड़ रुपए का दान किया है। इन्होंने साथी 2708 करोड़ रुपए का दान किया है। 21 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। लगभग आप ये कह सकते हैं रोजाना 8-9 करोड़ का दान, रोजाना 8-9 करोड़ का दान। 21 का उत्तर सी। INS इक्शाक को भारतीय नौसेना ने कहां पर कमीशन किया है? INS इक्शाक को भारतीय नौसेना ने ये कहां पर नौसेना में शामिल किया है? भारतीय नौसेना दिवस बताइए। भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस बताइए ये कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस बताइए। भारतीय थल सेना दिवस बताइए। भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय थल सेना दिवस। तो कोची में जो कोचीन शिपयार्ड है, केरल के कोची में इसको कमीशन किया गया है। केरल के कोची में याद रखिएगा ये दक्षिणी कमान का हेडक्वार्टर है। ये दक्षिणी कमान का हेडक्वार्टर, इंडियन नेवी की दक्षिणी कमान का हेडक्वार्टर। भारतीय नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को। वायुसेना 8 अक्टूबर, थल सेना ये याद रखिएगा 15 जनवरी। ये बताइए अरब सागर की रानी किस शहर को कहा जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। अगर आप विश्व कैंसर दिवस की बात करोगे, वर्ल्ड कैंसर डे, तो याद रखिएगा वर्ल्ड कैंसर डे ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। और आप नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे की बात करोगे, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, राष्ट्रीय जागरूकता, तो ये प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 7 नवंबर। जबकि विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे ये प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये 7 नवंबर। ESTIC 2025 का उद्घाटन कहां पर किया है? इमर्जिंग साइंस, इसकी फुल फॉर्म थी विज्ञान के क्षेत्र का सम्मेलन था। इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इनोवेशन को लेकर यह राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है। ESTIC क्या है कहोगे सर? ये एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है। ESTIC इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव, इनोवेशन कॉन्क्लेव 3 नवंबर। 1 लाख करोड़ रुपए का एक रिसर्च फंड भी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। 1 लाख करोड़ रुपए का एक रिसर्च फंड भी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन कहां पर? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह बताइए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। और भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। और 10 नवंबर को याद रखिएगा विश्व विज्ञान दिवस, शांति और विकास के लिए इंटरनेशनल साइंस डे, इंटरनेशनल साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट भी आप कह सकते हो।
कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस ये 10 नवंबर को। भारत का डिजिटल संग्रहालय ये किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है? भारत के डिजिटल संग्रहालय, ये बताइए विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अभी एक दो दिन पहले किसी ने क्लास ली होगी तो ये सब कुछ मैंने कराया था। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? भारत का सबसे पुराना संग्रहालय, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना संग्रहालय, भारत का सबसे पुराना, ये छत्तीसगढ़ में डिजिटल संग्रहालय, छत्तीसगढ़ में डिजिटल संग्रहालय। जबकि विश्व संग्रहालय दिवस ये प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 18 मई। और भारत का सबसे पुराना 1814 कोलकाता में खोला गया इंडियन म्यूजियम, 1814 कोलकाता में खोला गया इंडियन म्यूजियम, ये भारत का सबसे पुराना है। कोलकाता में खोला गया इंडियन म्यूजियम। सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा पायलट प्रोजेक्ट ये किस राज्य में बनेगा? भूतापीय ऊर्जा पायलट प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी ये कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, कॉफी के लिए। यहीं पर भारत का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा पायलट प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा, आंध्र प्रदेश। 17वीं भारत इजराइल जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक, जॉइंट वर्किंग ग्रुप, तो इजराइल की राजधानी लिख लीजिएगा। इजराइल की राजधानी हो जाती है जेरूशलम। इजराइल की राजधानी क्या हो जाती है? जेरूशलम, इजराइल की राजधानी। जबकि इजराइल की मुद्रा क्या जाती है? न्यू शेकेल, ये इजराइल की मुद्रा हो जाती है, न्यू शेकेल। इजराइल में इसका आयोजन किया गया है। 17वीं भारत इजराइल जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक इजराइल में आयोजित हुई है। इजराइल राजधानी जेरूशलम और मुद्रा क्या हो जाती है? न्यू शेकेल। कहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर तो मदुरई को चुना गया है। मदुरई तमिलनाडु, याद रखिएगा वैगई नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? वैगई नदी के किनारे है। भारत का सबसे गंदा शहर मदुरई तमिलनाडु, वैगई नदी के किनारे। यहीं पर लक्ष्मी अम्मान, मीनाक्षी अम्मान मंदिर स्थित है। मनोहर पर्रिकर युवा पुरस्कार 2025, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किससे मिला? तो साईं गौतम गोपाल कृष्णन, साईं गौतम गोपाल कृष्णन को याद रखेगा। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार ये डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन। राष्ट्रीय पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड 2025 किस राज्य को मिला है? पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन, यहां विधानसभा की 68 सीटें, हिमाचल प्रदेश को अवार्ड मिला है। पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड ये हिमाचल प्रदेश को मिला है। पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड किसको मिला है? ये साथी हिमाचल प्रदेश को। अब बच्चा इसका जो मैं लास्ट में आपको रिवीजन कराता हूं उस 5-7 मिनट के रिवीजन को जरूर देखा करो। ये पूरा का पूरा स्टैटिक जीके रिवाइज हो जाती है। और जितने भी नए साथी हैं वो सबके सब एग्जाम्पल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिसने अभी साथी वीडियो को लाइक नहीं किया है सबसे पहले, और बताइए आपको ये कुछ 20-25 क्वेश्चन देता हूं लास्ट में, तो इनको बताया कीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विश्व विज्ञान दिवस। पूछा है अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? म्यूजियम डे या संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? रेडियोलॉजी दिवस ये कब मनाया जाता है? और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस ये कब मनाया जाता है?
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस ये कब मनाया जाता है? इनका बताइए। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस ये कब साथी मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस आईयूसीएन कब गठित हुआ? कंचनजंगा दुनिया का कौन से सबसे ऊंचा पर्वत है? कौन से नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत? इसकी ऊंचाई भी बताइए। इसके साथ ही आपको ऊंचाई भी बताइए। इंडियन म्यूजियम इसका इसको कब स्थापित किया गया था? इंडियन म्यूजियम को कब स्थापित किया गया था? आईसीएआई ये साथी कब बनी है? आईसीएआई ये कब बनी है? आईसीएआई। कतर की राजधानी मुद्रा बताइए। इक्वाडोर की राजधानी मुद्रा बताइए। इजराइल की राजधानी मुद्रा बताइए। इजराइल की राजधानी मुद्रा बताइए। कतर, इक्वाडोर, इजराइल और स्वीडन, इनकी राजधानी मुद्रा बताइए। इनकी राजधानी मुद्रा ये बताइए। मदुरई किस नदी के किनारे बसा है? मदुरई ये किस नदी के किनारे बसा है? जो मदुरई शहर है ये किस नदी के किनारे बसा है? जो मदुरई शहर है भैया ये किस नदी के किनारे बसा है? जो मदुरई है ये किस नदी के किनारे बसा है? मदुरई जो है ये किस नदी के किनारे बसा है? एडीबी की स्थापना कब हुई? इसका हेडक्वार्टर बताइए। एडीबी की स्थापना। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल आपसे पूछा है। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? और कल आपसे पूछा था बैटरी। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे की खोज, बैटरी का आविष्कार। एक्सरे की खोज और बैटरी का आविष्कार। और पूछा है आपसे कि किस दिन वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया? संविधान सभा ने किस दिन वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया या राष्ट्रीय गीत घोषित किया? सबके सब उत्तर दीजिए और ये इसको रिवाइज करने के बाद ही जाया करो, बिना रिवीजन के मत जाया करो तुम लोग। और रोज सुबह 7 बजे क्लास होती है। तुम लोग आज तो ये इग्नोर करके क्लास न लेके बड़ा खुश हो जाओगे, लेकिन ये जो समय ना जो तुम बिता रहे हो ये कभी वापस नहीं आएगा सिवाय पछतावे के। जब पेपर दे के निकलते तो बड़ा पछतावा होता है। और कभी तो होगा, कुछ तो सोचा होगा कि कब खत्म करोगे इस बेरोजगारी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व विज्ञान दिवस शांति विकास के लिए 10 नवंबर। संग्रहालय ये हो जाता है 18 मई। सामाजिक न्याय का ये हो जाता है 20 फरवरी। सामाजिक न्याय। रेडियोलॉजी आ जाता है आपका 8 नवंबर 1895 को। एक्सरे की खोज डब्ल्यूसी रोंटिजन। राष्ट्रीय विधिक सेवा ये 9 नवंबर को हो जाता है। आईयूसीएन 1948 ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर। कंचनजंगा 8580 मीटर तीसरी सबसे ऊंची है। इंडियन म्यूजियम कोलकाता 1814। आईसीएआई 1 जुलाई 1949। कतर दोहा इसकी मुद्रा हो जाती है रियाल। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। अमेरिकी डॉलर इसकी मुद्रा। इजराइल की जेरूसलम न्यू शेकेल। जेरूशलेम राजधानी न्यू शेकेल मुद्रा। स्वीडन की स्टॉकहोम क्या हो जाती है? इसकी हो जाती है मुद्रा। मदुरई वेगे स्टॉकहोम राजधानी वेगे नदी के किनारे। एडीबी 1966 में बना। फिलीपींस में हेडक्वार्टर। 69 देश है। सबसे लंबा पुल 9.15 किलोमीटर भूपेन हजारिका ब्रिज लोहित नदी पर है। एक्सरे डब्ल्यूसी रोंटिजन के द्वारा। 1901 फिजिक्स का पहला नोबल। बैटरी अलेक्जेंडर वोल्टा। कल याद आया वोल्टा वोल्टा जो बताया था। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की लास्ट बैठक में, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की लास्ट बैठक में ये वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया गया। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया गया। ये बताइए वंदे मातरम के रचयिता कौन है? जो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है इसके रचयिता कौन है? बैटरी का आविष्कारक अलेक्जेंडर वुड। तो जो भी कहीं पर मुझे लगता है कि भाई आपका कोई, क्योंकि अनुसंधान खोज करता, भाई जो ये आविष्कार और खोज करता होते हैं ना,
ये आपका टॉपिक है। देश राजधानी मुद्रा दिन दिवस टॉपिक है या नहीं है? अब ऐसे ऐसे करके अगर आज ये 5वीं क्लास है, 5 दिसंबर को 5 क्लास में अगर किसी ने रेगुलरली होंगी तो कम से कम 20 देश राजधानी मुद्रा लिखवा चुका हूंगा, कम से कम 20 दिन दिवस, कम से कम 20 संगठन, इतनी सारी छोटी छोटी चीजें जो आप अलग से नहीं पढ़ते, छोड़ते। इसलिए इस क्लास को लेने के लिए रोज सुबह कितने बजे आओगे? कमेंट करके बताओ। रोज सुबह कितने बजे? अलार्म लगा लो, एक टाइम टेबल कि मुझे इतने बजे पढ़ना ही पढ़ना है। टाइम से उठोगे तो एक टाइम टेबल बन जाएगा। तो जितने भी अपने अंतिम प्रयास वाले बच्चे तुरंत 8 बजे एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर अपनी यूपीजीके की क्लास में पहुंच जाना 8 बजे। इसका जो पीडीएफ है ये एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जो फ्री यूट्यूब सेक्शन है उसमें भी मिलता है। और जिसको इसका हैंड रिटन चाहिए, हैंड रिटन में ये जो कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी होती है, जैसे मान लो मैंने ये जानकारी दी, वंदे मातरम के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी, ये एक्स्ट्रा जानकारी भी साथी में हैंड रिटन आपको डेली पीडीएफ अपलोड करवाता हूं। समझे मेरी बात? तो बाकी क्लास कैसी लगी सबके सब कमेंट करना। इस क्लास के लाइव होने के जब खत्म हो जाए ऑफलाइन कमेंट, मैं कमेंट पढ़ता हूं, समझता हूं क्या दिक्कत है। ठीक है भैया? बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।